अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, अभी नमाज जुमा के बाद निकला हूँ। उम्मीद है आपने भी नमाज जुमा अदा की होगी और वतन अजीज़ को भी अपनी दुआओं में याद रखा होगा। मैं हूँ इब्न सिकंदर खान, सुप्रीम कोर्ट के खटपुतली तमाशे पर अपने तजिए के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस व्लॉग को भी शेयर कीजिए और वैसे भी मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हक और सदाकत के सफ़र में मेरे हम सफ़र बनिए। बहुत से नए दोस्तों ने मुझे किया है, सब्सक्राइब किया है। जो आ रहे हैं मैं उनको खुश आमदीद भी कहता हूँ। अभी मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, घर जाके ये व्लॉग इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। तकरीबन 10-15 मिनट तक मैं घर पहुंचूंगा। तो इतनी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं कि मैंने कहा घर जाने से पहले ही ये व्लॉग गाड़ी में ही बना लेता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो चीज़ें मैंने देखी हैं वहाँ जजों के, और वहाँ पर गौर खान साहब भी, चेयरमैन साहब भी बैठे हुए हैं पीटीआई के, और बाकी वो कला अहमद खान साहब ने भी किया है। तो वहाँ पर उनके डिबेट को छोड़ें, आप खुद देख लें, आपने खुद देख लिया होगा कि जब भी पीटीआई का कोई वकील बोलने लगता है तो इंतहाई दर्जे की बदतमीजी पर उतर आते हैं। वहाँ पर दो जज, खातून आज कुछ खामोश है, जो खातून जज है। वैसे भी खातून का एहतराम करना चाहिए, खवातीन तो अच्छी होती हैं ना यार। हाँ हाँ, मैं नौजवानों को लड़कियां अच्छी होती हैं, लड़कियों के बारे में अच्छी जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। बहरहाल आज वो बैठी हुई भी कुछ खामोशी है, और खातून जज थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ सरगोशी करती है, लेकिन वो बोल नहीं। लेकिन दूसरे जो फायज ईसा साहब और उनके साथ बैठा हुआ वो जज है, मजर क्या नाम है उसका, तो वो हर पीटीआई के हवाले से कोई बात होने भी नहीं लगती, अभी कोई वो होती नहीं है, और वो आगे से टोकते हैं, यार आपको पता नहीं है, ये कोई नहीं है ये। तो एक ये इसलिए मैंने कहा ये खटपुतली तमाशा है, ये कोई क्या फैसला करेंगे। बहरहाल फैसले से पहले ही मैं आपकी खिदमत में यह रख रहा हूँ, आप यकीन कीजिए फैसला कुछ भी आए, वो उन्होंने पहले ही सोचा हुआ है कि कर सूरत में पीटीआई को ही ख़त्म करना है। अब भले का निशान वापस लेना ही मकसूद नहीं है यहाँ पर। ये क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने जताना है, जिन लोगों को ये इक़्तिदार में लाना चाहते हैं, उस सूरत में पहली बात तो यह है कि मेरी राय यह है कि ये इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन से पहले बहुत कुछ और हो जाएगा। और मुझे हालात इस कदर ख़तरनाक नज़र आते हैं कि मैं तो अपने हर व्लॉग में कहता हूँ कि अक्ल के नाखन लो, बदबख्तो, इस मुल्क को बर्बाद न करो। इस मुल्क ने आपको ये इज़्ज़त दी है, इस मुल्क की वजह से तुम चीफ जस्टिस हो, इस मुल्क की वजह से लोगों ने यहाँ से पैसा लूटा। ये पाकिस्तान का पैसा था, उसे लूट के एवन फील्ड में माल भी बनते हैं। इस मुल्क का ही पैसा चोरी हो के दुबई में बड़े बड़े आलीशान स्काई स्क्रैपर्स बनते हैं। इस मुल्क का ही पैसा लूट कर अमरीका में होटल खरीदे जाते हैं। इस मुल्क का पैसा लूट कर सारे माल स्विट्ज़रलैंड में अकाउंट, पता नहीं क्या कुछ इस पाकिस्तान का आप लूटते हो। और इस पाकिस्तान से ही आपको ये जो वहाँ पर खटपुतली बैठे हुए हैं, इनको बड़ी बड़ी सैलरीज भी मिलती हैं, हम सब जानते हैं। अब मैं खटपुतली तमाशा इसलिए इसको कह रहा हूँ कि आपके रवैये से हर आदमी को, इसमें मैं क्या कहूँ यार, आप खुद देखें कि आपको क्या लग रहा है कि ये इंसाफ हो रहा है। इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट की इमारत में इतनी बड़ी कुर्सियों पर, आप यकीन कीजिए, ये मेरी राय है, बहुत ही छोटे लोग बैठे हैं, बहुत छोटे कद के लोग हैं। और इस मुल्क में ये एक सुप्रीम कोर्ट का मसला नहीं है। आप इस मुल्क में जिस सिमत भी जाते हैं, वतन अजीज़ में सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती ये है कि इंतहाई आला ओहदों पर, इंतहाई जिम्मेदाराना, जहाँ पर पे के बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जहाँ पर आपने बहुत बड़े फैसले करने होते हैं, उन नशिस्तों पर या उन सीटों पर आप यकीन कीजिए इस कदर छोटे कद काट के लोग बैठे हुए हैं कि वो उस ओहदे पर या उस सीट पर बैठने के मुस्तहक ही नहीं है, और वो डिज़र्व नहीं करते। तो ये हालात है, मैंने आपकी खिदमत में रखे, घर जाके मैं वो आगे। अच्छा, मैंने आपको ये भी करना है कि पीटीआई को अगर ये बल्ला तो छीनेंगे कप्तान से। पहली बात तो ये है कि बल्ले के बगैर बैटिंग नहीं हुआ करती। तो इसके बावजूद मुझे लगता है कि ज़ाहिर है पीटीआई बाइकआउट करके बिल्कुल इनको फ्री नहीं, फिर तो मसला ही हल हो जाएगा इनका। वो इलेक्शन लड़ेंगे आज़ाद हैसियत से, या जिस तरह के भी इंतखाबी निशानात मिलेंगे पीटीआई के
क्या कहते हैं उम्मीदवारों को उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वो किए हुए हैं, लेकिन ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी। आगे क्या होने वाला है, वो आगे के जो मनाजर हैं उस हवाले से मैं कह रहा हूँ इंतहाई तशवीशनाक हैं, इंतहाई ख़तरनाक हैं, और मुल्क एक अनर्की में ऑलरेडी इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है मेरे दोस्तों। ऑलरेडी पाकिस्तान एक अनर्की से गुजर रहा है, और इस खटपुतली तमाशों की वजह से गरीब आदमी का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है। और रहा क्या है, मैं गुज़श्ता रोज़, आप यकीन करें, शाम को मैं अपने घर के लिए सब्जियां वगैरह लाने के लिए मार्केट में गया। मैं आपको एक एक सब्जी का वो बताऊंगा रेट, तो वो क्योंकि मैं जिस शहर में रहता हूँ ये है भी कुछ महंगाई है। खुदा गवाह है कि मैंने प्याज ख़रीदा, टमाटर ख़रीदे, मैंने मटर ख़रीदे, मटर 200 रुपीज़ के किलो थे, सुनते जाएं। गाजर 100 से ऊपर है, टमाटर 150 रुपये किलो है, प्याज 200 रुपये किलो है, और जो लहसुन है, लहसुन 200 रुपये का पाव है, किलो नहीं है, 200 रुपये का पाव है। अब एक गरीब आदमी जो सब्जी भी खाना चाहे तो कैसे खाए, वो रोटी कैसे खाए? आटा जो आप खाएंगे तो आटे का 20 किलो का बैग 3000 रुपये का है, और उसके बाद घी का आप करेंगे तो वो 600 रुपये का अच्छे वाला जो क्वालिटी में आएगा, या नॉर्मल क्वालिटी वाला, वो मुख्तलिफ कंपनी के रेट हैं, 500 से नीचे तो है नहीं है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि गरीब आदमी पे, मजदूर पे क्या गुजर होगी, वो अपने घर का बजट कैसे लेके चले। तो इस वक्त इनके इन खटपुतली तमाशों की वजह से जो असल हमारा इस वक्त बहुत बड़े इश्यूज हैं। अच्छा, रिकॉर्ड तादाद में पाकिस्तान से नौजवानों ने, पढ़े लिखे नौजवानों ने पाकिस्तान छोड़ा है। पाकिस्तान में स्कूल में न जाने वाले बच्चों की तादाद 3 करोड़ के करीब हो गई है, स्कूल गैज के बच्चे। तो ये अनपढ़ नस्ल जो आगे निकलेगी, इनके पास ना कोई तालीम ना कोई ऑनर, तो ये बनेंगे क्या ये इंसान नहीं है? ये गरीबों के बच्चे हैं ज्यादातर, अमीरों के बच्चे तो स्कूल जाते हैं, गरीबों के बच्चे हैं, ये किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के, रेडीबानों के, कहाँ जाएंगे? ये मसला है। असल मसला ये है कि, और इसके बाद जो तूफान आने वाला है, ये बिरला छीन लेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन ये बात, या तो इनका हाल ये भी है, एक बहुत ही खतरनाक बात है, ये इमरान खान को मार भी सकते हैं। आप यकीन कीजिए, ये इमरान खान को कत्ल भी कर सकते हैं। क्यों? कि इमरान खान इसके खिलाफ, इस माफिया के खिलाफ एक बहुत बड़ी दीवार है, और वो दीवार वो अपनी बात से हटने, अगर वो इनके साथ कोई डील कर लेता तो ये उसे, बल्कि वो बाजवा के हवाले से उन्होंने कहा, उसने, बाजवा ने तो कहा था कि मैं तुम्हें 2/3 मेजॉरिटी के साथ तुम इक़्तिदार में आ सकते हो, लेकिन तुम हमारे साथ, तो उसने नहीं किया, इमरान खान ने डील नहीं की। और आज भी वो किसी भी तरह की डील करने से इमरान खान इनकार कर रहा है, और वो डील नहीं करेगा जब, तो उस सूरत में ये ख़तरनाक नताइज हैं। अब अदलिया की सबसे बड़ी उम्मीद की किरण होती है, आपकी अदालत जो होती है, जो तराजू रखा हुआ है ना, इस बहुत बड़ी बिल्डिंग के आगे बहुत बड़ा तराजू लगा हुआ है, जिसकी तस्वीरें देख के, क्या कहते हैं वो, उसकी शक्ल देख के तराजू को आप बिल्कुल बैलेंस करके लगाया है। ऐसे नहीं है कि तराजू पे एक तरफ आप छोटा सा नोट है, लेकिन ये एक छोटा सा नोट उस तराजू को झुका देता है, एक पल्ले को, और इंसाफ वाला पल्ला जो है ऊपर चला जाता है, और जिस पल्ले में नोट डलता है वो नीचे चला जाता है। ऐसे ही नजर आ रहा है जो कुछ है। इस कदर मैं तो हैरान हूं इस बात पे, और मैं उन वकला पे भी थोड़ा सा, मुझे तो गुस्सा भी आया कि वो जज इस कदर बदतमीज है। पहले लतीफ़ खोसा साहब के साथ उसने इतनी बदतमीजी की, उसका लबो ले जा कि तुम अपने नाम से सरदार, हालांकि उसके साथ सरदार मसूद साहब, तारक मसूद साहब, वो जस्टिस है, वो भी सरदार है। तो तुम होते कौन हो यार? एक जज को आप खुद देखिए, मेरा एक नाम है इब्ने सिकंदर खान, तो मुझे कोई कहे, वैसे मेरा नाम मोहम्मद तारिक खान है, लेकिन मैं इब्ने सिकंदर खान, क्योंकि सिकंदर खान मेरे वालिद थे, लिहाजा मेरे दोस्त मुझे, मेरे वालिद के दोस्त कुछ हैं जो मुझे प्यार से इब्ने सिकंदर खान कहते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है अपने वालिद का ये नाम, लिहाजा मैं अब इब्ने सिकंदर खान लिखता हूँ। और वो, अब मैं अदालत में जाऊं, मेरी मर्जी है, वहां पर मैं अपने आप को मोहम्मद तारक को हूँ, मेरा डॉक्यूमेंटेड नाम ज़ाहिर है, पेपर पे तो वही होगा, लेकिन वहां मुझे कोई तारक के बजाय इब्ने सिकंदर खान पुकारता है, उसकी मर्जी, इसमें है क्या? और ये इंसाफ का मसला है। तुम केस पे बात करो, तुम्हें इस बात पे जज को आप खुद सोचिए, यहाँ पर ये
اگر انتقام نہیں ہے یا یہ بےایمانی نہیں ہے تو ہو کیا کہ ایک جج کا یہ کام ہی نہیں ہے. تمہارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے. تمہارا ایشو یہ ہے کہ جس کیس کے لیے وہ جج پلیڈ کر رہا ہے, جس کیس کے لیے وہ آپ سے بات کر رہا ہے, وہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر وہ اور اسے آپ نے انصاف دینا ہے, وہ انصاف لینے کے لیے آپ کے دروازے پہ آیا ہے, تو آپ اس کو انصاف دیں اور پاکستان کے آئین, پاکستان کے قانون کے مطابق جیسے ہے وہ فیصلہ سنائیں. دیٹس اٹ. لیکن ایسے نہیں ہو رہا. یہاں آئین پامال ہو رہا ہے. آئین کی اگر بات کریں تو میرے دوستو, یہ بلہ ملے گا نہیں ملے گا, الیکشن ہوگا نہیں ہوگا, پہلے تو نہیں ہوگا, مرشلہ لگے گا. لیکن اگر ہوتا ہے کھٹ پتلی, ہوتا ہے تماشا, پھر کیا ہوگا؟ یہ آئین کی تو سب سے بڑی پامالی. آپ نے یہ کیا تصور ہے کہ 90 ڈیز کے اندر جب پنجاب اسمبلی کا ڈسولوژن ہوا, جب کے پی کے اسمبلی کا ڈسولوژن ہوا, تو اس کے بعد تو ودن 90 ڈے, آئین تو یہ کہتا ہے, بالکل کلیئر کٹ کہتا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, ہو جانے چاہیے, اور صرف 90 ڈیز کے لیے اور 90 دنوں کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ سکتی ہے. یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ 1 سال سے بیٹھی ہوئی ہے, اس لیے یہ تو انلیگل ہے. ان کا مینڈیٹ تو صرف 90 دن کا تھا. تو یہ کچھ میں نے یاد کرنا تھا. میں گھر جا کے اس ولاگ کو بھی اپلوڈ کر کے پھر نیا ولاگ بنا کے پوری تفصیل, بلکہ آپ کو مبارکباد دینے آؤں گا کہ بلا کپتان سے چھین لیا گیا ہے, اور کپتان فضل الرحمان, عمران خان, فضل الرحمان, نواز شریف اور زرداری کی تیز رفتار طوفانی بالنگ کا بلے ہیلمٹ پیڈ گلوز کے بغیر سامنا کر کے صواب دارائن اصل کیجئے گا. مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد, میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں. میں تھینکفل ہوں اپنے نئے آنے والے ساتھیوں کا جو میرے شریک سفر ہوئے ہیں, اور میں انشاءاللہ گھر جا کے نئے ولاگ میں پورے اس وقت تک میرے خیال میں فیصلہ بھی ہو, میں 10-15 منٹ بعد پہنچوں گا تو ہو جائے گا. تو بہرحال میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک بھی کر دیجئے تاکہ ہمارا سفر اکٹھے چلتا رہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا محافظ و نگہباں ہو, اللہ پاکستان کا محافظ و نگہباں ہو. السلام علیکم.